Now dear students, in this lecture we are going to study about endothermic and exothermic reactions. Endothermic and exothermic reactions. Exothermic and endothermic. Chemical reactions. अगर हम पहले लेंगे यहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं? These are those chemical reactions in which there evolves energy or there is evolution of energy takes place. ठीक है, that is those chemical reactions in which there occurs evolution of heat energy. हीट एनर्जी, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? दैट वी कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है ना. सपोज अगर मैं यहां पे एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन लूं, दैट इज A प्लस B, दिस गिव्स C प्लस D प्लस क्या दी गई? Q अमाउंट ऑफ हीट. दैट इज Q amount of heat is evolved. क्यों क्या है? amount of heat evolved. या हम बोलेंगे इसको हीट एनर्जी. ओके, हीट एनर्जी. देखिए, सपोज एक एग्जाम्पल ले हम. अगर हम कार्बन सॉलिड की बात करते हैं, ये जब मिलेगा किसके साथ? O2 के साथ, मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तब जाके ये क्या बनाएगा? CO2, दैट इज इन गैसियस स्टेट. और ये क्या करेगा? यहां से एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी कितनी निकलेगी? 393.5 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी यहां पे क्या होगी? रिलीज होगी. सिमिलरली अगर मैं दूसरी रिएक्शन लूं, NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस HCl. ये किस स्टेट में होता है? गैसियस स्टेट में. किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में ये होता है. और एक्वस स्टेट में हम लेंगे इसको. ठीक है ना. मींस जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड बेस रिएक्शन है, ये क्या देगा? NaCl सॉलिड, और क्या देगा? H2O लिक्विड देगा. जब हम देखते हैं यहां पे, यहां से एनर्जी रिलीज होती है 57.1 किलो जूल्स. इतनी एनर्जी रिलीज होती है. तो अगर दोनों एनर्जी यहां पे, अगर हम दोनों रिएक्शंस को देखेंगे, दोनों रिएक्शंस क्या है यहां पे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस यहां पे दोनों. नेक्स्ट एग्जांपल पे अगर हम जाएंगे, H2 गैसियस स्टेट में प्लस हाफ ऑफ O2, ये भी गैसियस स्टेट में, ये क्या बनाएगा? H2O. ये लिक्विड बनता है, और यहां पे एनर्जी कितनी निकलती है? दैट इज 285.5 किलो जूल्स. तो तीनों के तीनों रिएक्शन जो यहां पे है वो कौन सी है? दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है यहां पे. अब यहां पे बात क्या है वो इंपॉर्टेंट है. अगर हम यहां पे देखेंगे, इस साइड में सारे के सारे क्या है? इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स. और इस साइड क्या है? सारे के सारे इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स. क्या बोलते हैं? इनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं. ओके, इनको क्या हम बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं. तो यहां पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें लगाना पड़ेगा. तो अगर यहां पे देखेंगे, जो इस साइड की एनर्जी होगी वो इस साइड के बराबर होगी. अब देखिए, इस साइड की एनर्जी और यहां पे जो प्रोडक्ट्स है, अगर हम इसको छोड़ दें, ठीक है ना, सो CO2 की एनर्जी कितनी होगी? मतलब इतनी तो इवॉल्व होगी. अब CO2 की एनर्जी क्या होगी? कम होगी.
NaCl की कम होगी, H2O की क्या होगी, कम होगी, एज कंपेयर टू H2 प्लस हाफ ऑफ O2 या NaOH प्लस HCl या C प्लस O2 के अकॉर्डिंग होगी। तो क्या हम यहां पे बोल सकते हैं, यहां पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अगर यहां पे देखेंगे हम यहां पे क्या लेंगे, एंथैल्पी चेंज लेंगे, क्या लेंगे, एंथैल्पी चेंज लेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे बोलूंगा टोटल चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, टोटल चेंज इन एंथैल्पी कैसे मैं यहां पे बोलूंगा, टोटल चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है ना। सो दैट विल बी enthalpy of reactants and enthalpy of products, enthalpy of reactants and enthalpy of products, ठीक है ना। बट यहां पे जब हम देखते हैं इन केसेस में, सो हियर इट इज H enthalpy of reactants वो ग्रेटर देन है enthalpy of products से, enthalpy of reactants is greater than enthalpy of products, ठीक है ना। तो अगर यहां पे हमें निकालनी होगी दिस एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन कैसे हम निकालेंगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, सो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H, और ये किसके बराबर होगा, दैट इज टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर होगी, ठीक है ना। व्हाइल HB इज टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर होती है यहां पे, ठीक है ना। और यहां पे डेल्टा H का वैल्यू क्या आएगा, दैट विल बी इन नेगेटिव, सो हियर डेल्टा H क्या होगा, यहां पे डेल्टा H यहां पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, मीन्स अगर नेगेटिव होगा तो कंडीशन क्या है यहां पे, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। इसको हम ग्राफिकली भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ग्राफिकली, ठीक है ना। ग्राफिकली कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे कर सकते हैं हम इसको रिप्रेजेंट, अगर सपोज ये एनर्जी यहां से, ठीक है ना, ये एनर्जी, ठीक, और ये एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, इसको बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ओके। इसको मैं ग्राफिकली भी बोल सकता हूं। अब देखो हर कहीं पे एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक केस हो, कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक एनर्जी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी होती है। तो अगर यहां पे हम देखेंगे ये रिएक्टेंट्स है और ये इसकी क्या होती है, इंट्रिंसिक एनर्जी, ठीक है ना। यहां पे रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, रिएक्टेंट से रिएक्ट होके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आप देखो ये प्रोडक्ट्स हो गए, अब प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या हुई, कम हो गई, और यहां पे हम बोलेंगे इट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड हमारे पास है और ये कौन सा है, प्रोडक्ट, एंड इट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके। यहां पे क्या होता है कि रिएक्टेंट जब रिएक्ट होते हैं इसको एक बैरियर क्रॉस करना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको हम बोलते हैं EA, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी, ओके। एक्टिवेशन एनर्जी यहां पे कितनी होती है, ठीक है ना, मतलब कि यहां पे अगर हम देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी यहां पे इतनी देनी पड़ती है उसको, ठीक है ना। अब देखो ये जो बैरियर यहां पे होता है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड बैरियर, क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड बैरियर इसको हम बोलते हैं, ओके, दैट वी कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड बैरियर, इसको हम बोलते हैं। अब देखो यहां पे अगर हम इसकी बात करेंगे, इट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, इट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। बट यहां पे अगर हम देखेंगे
अगर प्रोडक्ट्स को यहां पे जाना पड़ेगा, रिएक्टेंट्स में वापस जाना पड़ेगा, तब जाके ये अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब यहां पे बोलेंगे इट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, मैं इसको आर बोलूंगा, ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, सो इस तरीके से हम यहां पे बोल सकते हैं कि ये एनर्जी जो होगी रिएक्टेंट्स और यहां पे प्रोडक्ट्स के दरमियान, ये देखो ये वाली एनर्जी, ठीक है, ये वाली एनर्जी जो होगी, यही एनर्जी क्या कहेगी, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, दैट विल बी एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा एच। सो डेल्टा एच किसके बराबर होगा, दैट विल बी एंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के बराबर होगी। ठीक, इस तरीके से हम बोल सकते हैं यहां पे। ठीक है ना। ओके, इनके सब एक्सोथर्मिक केसेस यहां पे है। थस यहां पे बोल सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस दैट इज डेल्टा एच, दैट इज एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव। सो इन एक्सोथर्मिक reactions, enthalpy change delta H is always negative। ये पॉइंट याद रखना है, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या होता है यहां पे, नेगेटिव यहां पे होता है। ठीक, टू बी कंटिन्यूड। नाउ सेकंड केस हमारे पास कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये वो रिएक्शंस होती है जो प्रोसीड होती है विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो हम ऐसे बोलेंगे, दोज केमिकल रिएक्शंस which proceeds with absorption of heat, with absorption of heat energy, are called एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। हाइपोथेटिकल अगर यहां पे हम बोलेंगे A प्लस बी इट गिव्स C प्लस डी माइनस क्या लिखूंगा, Q हीट एनर्जी, माइनस Q हीट एनर्जी। इन दिस माइनस Q क्यों हमने लिखा, क्योंकि यहां पे एनर्जी चाहिए हमें, ताकि ए और बी आपस में रिएक्ट करके क्या बनाए, सी एंड डी। ठीक है ना, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, दैट इज ए प्लस बी प्लस क्यू अमाउंट ऑफ हीट गिव्स सी प्लस डी। क्यों ना एक दो एग्जाम्पल लें हम। एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर N2 प्लस O2, ठीक है ना, N2 प्लस O2 मिलके क्या बनाता है यहां पे, इट गिव्स N2O, क्या बनाता है, या NO, 2 टाइम्स NO। और यहां पे एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी ताकि ये प्रोसेस हो जाए, दैट इज 180.5 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये है N2 प्लस O2, अगेन this gives what, it gives 2 times NO, 2 times NO। तो ऐसे हम बोलेंगे यहां पे, पहली रिएक्शन हमारे पास क्या है, N2 प्लस O2 इट गिव्स 2 टाइम्स NO। ओके, दूसरी रिएक्शन हमारे पास यहां पे N2 प्लस O2, ऐसे अगर हम यहां पे देखेंगे, इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 180.5 किलो जूल्स
दिस विल गिव देन 2 टाइम्स NO, ऑल इन गैसियस स्टेट होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट यहां पे अगर कार्बन सॉलिड प्लस सल्फर सॉलिड को यहां पे रिएक्ट करेंगे, ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है, और यहां पे एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, 92 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। सो दोनों रिएक्शंस यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे क्या है वो रिएक्शंस, दैट इज एंडोथर्मिक केसेस दोनों। अब यहां पे अगर हम देखेंगे कि जो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स होगी और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स होगी, किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, ठीक है ना। तो यहां पे याद रखना, अगर हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ, दैट इज हीट एनर्जी ऑफ किनकी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, इट इज प्रोडक्ट्स विच हैव ग्रेटर हीट एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज HP is greater than enthalpy of reactants, enthalpy of HR, or simply we can say enthalpy of products is greater than enthalpy of reactants. Okay, enthalpy of products is greater than enthalpy of reactants होती है, ठीक है ना। तो अगर हम enthalpy change बोलेंगे, फिर से enthalpy change, एंथैल्पी चेंज किसके बराबर हम बोलेंगे यहां पे, दैट इज डेल्टा H, दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, HP माइनस HR, और ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है ना। अब हम यहां पे देखेंगे उसको डायग्रामेटिकली, ठीक है ना, क्या देखेंगे, डायग्रामेटिकली, एनर्जी वर्सेस extent of reaction, energy versus extent of reaction, फिर से वही, ठीक। अब यहां पे देखो इंट्रिंसिक एनर्जी दोनों की, ये रिएक्टेंट्स होंगे और यहां पे ये क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ये होगी इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये होगी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, यू नो वन थिंग, दिस इज, यहां पे हम बोलेंगे इसको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स EAR, एंड दिस इज वन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। और ये क्या कहलाएगी, ये एनर्जी सारी, दिस वी कॉल एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ओके, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ये सारी एनर्जी क्या होती है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। बट यहां पे एक चीज हम देख रहे हैं, जो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगी वो ज्यादा होगी देन एज कंपेयर टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहां पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स को कितनी और एनर्जी देनी पड़ेगी, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। और यही क्या कहलाएगा, ये वाला, दैट विल बी H, दैट इज डेल्टा H, और यही डेल्टा H किसके बराबर होगा, HP माइनस HR के बराबर होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम एंथैल्पी ऑफ चेंज निकाल सकते हैं इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।